वेलकम और वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी एंड टिप्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी बैंक एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इज़ 200 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल ए. Article A sold at 20% profit and Article B sold at 20% loss. If the total selling price of A and B together is 760, then find the cost price of Article A. सबसे पहले हम लोग जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, सारे कंप्लीट क्वेश्चन को नहीं सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या बोलता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल B इज़ 200 मोर देन दैट ऑफ A. सो यहाँ पे आर्टिकल A, यहाँ पे आर्टिकल B. अगर आर्टिकल A का जो प्राइस है X है, आर्टिकल B का जो प्राइस है X प्लस 200 होगा। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल ए सोल्ड एट 20% प्रॉफिट, इसको 20/100 या फिर डायरेक्ट 120/100 लिख दो, क्योंकि 100% प्लस 20% तो 120%, और इसको बोला गया 20% लॉस, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80%, तो 80/100 हो जाएगा। बोला गया इन दोनों को, ये सेलिंग प्राइस को जब जोड़ते हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, 760। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 कट गया, 2 6 जा, 2 5 जा, 6x/5 प्लस ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा, 2 5 जा, तो यहाँ 4x/5 प्लस 800/5, इसको काट दो, 5 1 5, 5 1 5, यहाँ हो जाएगा 3 5 6 या 30, 0 160 इज इक्वल्स टू 760। यहाँ पे 6x/5 प्लस 4x/5 इज इक्वल्स टू 160, इधर आकर के माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 600। ठीक है, ये दोनों 5 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये दोनों मिलकर के 10x हो जाएगा, तो 10x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30, 3000। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 300। हमसे पूछा क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, हमने x को माना था a, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 300। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से कहता है कि स्कीम ए ऑफर अ सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज़ 2000। सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं, इतना ही, आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो पी ऐसा ही क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक, यहाँ पे देखो P क्या है, P है 2000, R इज़ 5%, रेट इज़ 5% एंड टाइम इज़ 8 ईयर्स बाई 100, ये हम लोग स्कीम ए के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर दो। ठीक है, 8 5 जा 40, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 40 2 जा 80 और एक 0 साथ में था तो 800। तो ए पे जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो 800 का आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्कीम बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट रेट 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी इज़ पी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, जो ये किया हुआ है यहाँ पे बी पे, उस पर प्रिंसिपल है पी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम, और ईयर है, टाइम है 5 ईयर्स बाई 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0, 5 2 जा 10, ये आएगा। अब इसके आगे बोला है, इफ़ द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम ए टू बी इज 16:15। तो इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दिया हुआ है, ए है 16, बी है 15। यहाँ पे ए निकाला गया है हम लोगों का 800 और बी निकाला गया है P/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से देखो, अगर ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते तो ऐसे करो, 800 बाई P/2 इज इक्वल्स टू 16/15, इधर उधर बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 800 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 16 इंटू P/2, ये है। अब इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से कट जाएगा 8 2 जा 16। ठीक है, अब ये आ गया 100 इंटू 15 इज इक्वल्स टू P/2, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, तो ये 200 इंटू 15 3000। तो P जो है यहाँ पे हमारा 3000 आंसर आ गया। अब अगर एग्ज़ाम में बनाना है तो इतना नहीं करना,
यहाँ पे सिंपल एग्ज़ाम में कैसे करना वो दिखाता हूँ। इसको पहले इरेज करते हैं। ये चलो आगे चलते हैं। एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, यहाँ पे स्कीम ए पे दिया हुआ था रेट, अमाउंट दिया हुआ था 2000 इंटू 5 बाई m इंटू 8 बाई यहाँ पे दिया हुआ था p इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू रेशियो था 16/15 का। अब यहाँ से काट कूट कर लो ना यार, 10 0 से 0 गया, यहाँ पे 5 से 5 गया, यहाँ पे 8 2 जा 16 गया, ठीक है। अब 15 इंटू 2 करोगे तो 30, 3000 p इज इक्वल्स टू 3000 आ गया आंसर, सिंपल। तो एग्ज़ाम में बस इतना ही करना है, इतना मैंने बताया इसलिए सॉल्व किया। चलो, 3 पाइप ABC कैन फिल अ टैंक एट 5 आवर्स 6 आवर एंड 30 आवर्स, अकेले अकेले तीनों भर सकता है। तो यहाँ पूछा गया है टुगेदर सारे पाइप मिलकर कितने टाइम में भरेगा। सिंपली ABC लिख लो। A कितने टाइम में भरता है 5 घंटे, B बनता है 6 घंटे, C भरता है 30 घंटे। यहाँ पे एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 6 5 30, 5 से 30 को 5 से 30 को कैंसिल करो, 6 से 5 30 को 5, 30 से 30 को 1, बोला तीनों को, तो तीनों को जोड़ दो, 6 और 6 5 11 11 और 1 12, तो 30 डिवाइडेड बाई 12, 6 2 जा 6 5 जा 2 से काटोगे 2.5 आंसर आएगा। ये ऑप्शन। फॉर एन इवेंट ABCD ईच कंट्रीब्यूटेड 400, ठीक है। तो ABCD चारों ने 400 रुपये करके कंट्रीब्यूट किया। तो A प्लस B प्लस C प्लस D चारों ने कितना कंट्रीब्यूट किया 1600, 400 इंटू 4। इफ़ E कंट्रीब्यूटेड 200 मोर देन द एवरेज अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाई, और E जो है उसने क्या किया, सबका एवरेज मतलब 1600 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 200 जो है ऐड किया, ये 400 आ जाएगा। तो E ने कितना कंट्रीब्यूट किया 600। देन फाइंड टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड ऑल 5, तो 600 और 1600 को ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 2000, पाँचों ने मिलके यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया। ऑन संडे 70 एडल्ट एंड चिल्ड्रेन विजिटेड जू। यहाँ पे देखो ये नहीं बोला कि 70 एडल्ट है और चिल्ड्रेन का ये अलग है, ऐसा नहीं है। अडल्ट और चिल्ड्रेन मिला करके 70 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द टिकट प्राइस ऑफ अडल्ट इज़ 50 एंड चाइल्ड इज़ 25, मतलब हर एक एडल्ट के लिए 50 रुपये का टिकट है, हर एक चाइल्ड के लिए 25 रुपये का टिकट है। और दोनों चाइल्ड और एडल्ट मिला करके कितने लोग हैं 70 लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, एडल्ट और चाइल्ड, एडल्ट को x मान लेते हैं, तो चाइल्ड क्या हो जाएगा 70 माइनस x, ठीक है। अब बोला गया एडल्ट का जो टिकट प्राइस है वो 50 रुपये है और चाइल्ड का जो है 25 रुपये है, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद बोला गया इन दोनों को संडे को जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो क्या है 2850। तो ये 2850 कब आएगा, जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तब। सॉल्व करते हैं। 50x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 7 जा 175, 1750 माइनस 25x इज इक्वल्स टू 2850, ठीक है। इसके बाद ये 50x में से ये 25x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 25x इज इक्वल्स टू, ये जो 750 है ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2850 में से 1750 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1100 आएगा। अब इसको डिवाइड कर दो, 1100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 44 आएगा। x का क्या वैल्यू आया 44, x को हमने क्या माना था नंबर ऑफ़ एडल्ट, यहाँ पे पूछा क्या है फाइंड द नंबर ऑफ़ एडल्ट, तो नंबर ऑफ़ एडल्ट 44 आंसर आ गया। चलो आगे चलते हैं। इन अ स्कूल 35% स्टूडेंट participated in athletic, 20% in quiz and remaining participate in arts। चलो मान लेते हैं कि स्कूल में जो टोटल स्टूडेंट है वो 100% है। 100% में से 3 जगहों में पार्टिसिपेशन किया है स्टूडेंट ने। 35% पार्टिसिपेशन किया है किसमें, एथलेटिक्स में। फिर 20% पार्टिसिपेशन किया है किसमें, क्विज़ में। बाकी के बचे हुए आर्ट्स में परफॉर्म किया। तो 35 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 35 प्लस 20 है, सॉरी 35 प्लस 20 ये क्या आ जाएगा 55। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 55 आएगा। तो 100 से माइनस कर दो 55 को, क्या आएगा 45 आएगा। तो जो आर्ट्स में बच्चों ने परफॉर्म किया है, पार्टिसिपेट किया है, वो 45% रहेगा। अब 45% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 378 यहाँ पे देखो, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एथलेटिक एंड क्विज, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले ही पूरा सॉल्व नहीं करेंगे कि 20% का वैल्यू क्या आएगा, 35% का वैल्यू क्या आएगा, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ देखो 35 माइनस 20 करेंगे कितना आएगा 15 आएगा।
तो 15% का वैल्यू हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे। अब देखो 45% इज इक्वल्स टू है 45% इज इक्वल्स टू है 378। तो 15% का वैल्यू क्या आएगा 378 इंटू 15/45 है ना। तो अब बताओ कैसे करेंगे। अब यहाँ पे करेंगे 15 3 जा 45 ये कट जाएगा। अब 3 से 378 को काटेंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 126 आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ 126 आंसर आ गया। ठीक है चलो आगे चलते हैं। द रेशियो ऑफ x टू x प्लस 50 इज़ 5:7। तो इतना ही पहले करते हैं। x/x प्लस 50 का जो रेशियो है वो है 5/7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 250 ये आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 250। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 125 होगा। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ x प्लस 25 एंड y प्लस 5। रेशियो ऑफ क्या बोला x प्लस 25 एंड y प्लस 5। ये क्या दिया हुआ है 3/4। x का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हो 125। 125 को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 125 प्लस 25 ये क्या आ जाएगा 150 आएगा। बाई y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है अब 150 इंटू 4 हो जाएगा बाई क्रॉस मल्टीपल। तो ये क्या आ जाएगा ये 150 इंटू 4 ये आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 3y प्लस 15। तो ये फिर इधर जा कर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 585 इज इक्वल्स टू 3y। अब तो यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 195 इज इक्वल्स टू y। अब यहाँ से हमको x मिल गया 125। यहाँ देखो x मिल गया 125 और y मिल गया 195। अब यहाँ पे पूछा क्या है सम ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे 125 को और 195 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 320 जो कि पूछा है आंसर ऑप्शन नंबर ई। ठीक है सो नाउ 13 से 17 तक द टेबल गिवन बिलो शोज द बुक सोल्ड बाय 4 स्टोर ABCD इन जनवरी एंड फरवरी। ठीक है इसके हिसाब से अच्छा पहले ही बता देता हूँ ये जो है ये बुक सोल्ड का है। ठीक है टोटल बुक नहीं दिया हुआ है बुक सोल्ड का है। अब देखते हैं क्वेश्चन। 30% बुक सोल्ड इन जनवरी एंड 25% बुक सोल्ड इन फरवरी बाय अ स्टोर ए इन फॉरेन लैंग्वेज। ठीक फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज बुक सोल्ड बाय ए। क्या बोला 30% जो है जनवरी में सोल्ड किया गया 25% जो है फरवरी में बुक सोल्ड किया गया। तो 150 का 30% और यहाँ पे फरवरी में बोला गया तो 264 का 25%। इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ से परसेंट हटेगा तो 00 यहाँ से परसेंट हटेगा तो 00। अब इसको सॉल्व कर देते हैं 2 0 से 2 0 कट जाएगा। यहाँ 25 4 जा। ठीक है 264 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 66 आता है। 15 3 जा 45 प्लस 66 तो 45 और 66 को ऐड कर देंगे तो 111। तो ऑप्शन ए इज़ द आंसर। चलो डी जो है सोल्ड करता है फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक ओनली। ठीक है द रेशियो ऑफ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय डी इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी के ये हो गया जनवरी और फरवरी के को दोनों को ऐड करके ये हो गया फिक्शन ये हो गया नॉन फिक्शन बुक। अब जनवरी फरवरी दोनों मिला के डी का जो सोल्ड बुक है वो क्या हो जाएगा ये 156 प्लस 128 तो 284। टोटल बुक क्या है 284 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा क्योंकि 3 + 1 4 होगा। तो 284 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये 71 आएगा। ठीक है 71 इंटू 3 213। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 71 से तो ये आ जाएगा 213। इसको 71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 71। ठीक है मतलब जनवरी और फरवरी को मिला करके जो डी ने फिक्शन बुक सोल्ड किया है वो है 213 और जो नॉन फिक्शन बुक सोल्ड किया है वो है 71। अब देखो अब क्या बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फिक्शन बुक सोल्ड बाय डी एंड टोटल बुक सोल्ड बाय ए इन जनवरी। फिक्शन बुक 213 आ गया डी के थ्रू सोल्ड किया हुआ और ए इन जनवरी ए ने जो जनवरी में जो बुक सोल्ड किया है वो क्या है 150। यहाँ से 150 है। ठीक है तो 150 को माइनस कर देंगे 150 को माइनस कर देंगे तो 213 माइनस 150 यह आ जाएगा 63। तो 63 इज़ द आंसर। चलो
फाइंड द रेशियो ऑफ बुक सोल्ड बाय बी सी इन फरवरी, बी एंड सी इन फरवरी। फरवरी में देखो, फरवरी में 280 और 175, 280 एंड 175 का रेशियो निकालेंगे सिंपली। बहुत दिमाग नहीं लगाना, डिवाइड करते चलो। 5 5 जो 25, 3 बचा, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 2 बचा, 5 5 जा 25, ठीक है। 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, तो 8/5 मतलब 8:5, ये वाला ऑप्शन ई। चलो, बुक सोल्ड बाय ए इन फरवरी, ए इन जो फरवरी में बुक सोल्ड किया कितना है, 264 है यहाँ पे, 264, 264। ये व्हाट परसेंट इज लेस देन टोटल बुक सोल्ड बाय बी सी टुगेदर इन मंथ ऑफ जनवरी। बी सी दोनों ने मिल के मंथ ऑफ जनवरी, बी और सी इन दोनों को ऐड करना है। 224 मतलब 224 प्लस 216, तो 440, 440, 440। अब बोला है व्हाट परसेंट लेस, कितना परसेंट लेस है, तो 264 को यहाँ से माइनस कर दो, 264, 176 आएगा, 176, तो 176/440 इंटू 100, 0 से 0 गया। अब इसको काटो, 176 11 से डिवाइड होगा, हाँ होगा, 11 1 6 16, 11 4 जा 44, 4 4 जा 16, तो 40, 10 इंटू 4 40%, तो 40% सी ऑप्शन। इन जनवरी ई स्टोर सोल्ड 20% मोर बुक देन ए। ई जो है ए से मोर बुक सोल्ड करता है जनवरी में, ठीक है। तो ये नंबर टोटल बुक ए का है जनवरी में 150, 150, ठीक है। तो यहाँ पे 150 का 120% मतलब 100 और 20%, टोटल 120%, 0 0 0 0। आप 15 इंटू 12 करोगे, 15 इंटू 12, तो 15 इंटू 12 180। तो ई का टोटल नंबर ऑफ सोल्ड बुक क्या हो जाएगा, 180 जनवरी में। एंड टोटल बुक सोल्ड बाय ई इज़ 500 बुक, और ई ने जो कुल मिला के टोटल बुक सोल्ड किया वो 500 है। किस में मिला के, जनवरी और फरवरी दोनों में मिला के। तो यहाँ पे पूछा क्या है, सोल्ड इन फरवरी, तो 500 में 180 मतलब 500 में माइनस 180 कर दो, यहाँ पे आएगा 320, ये तो 320 है, 320। चलो, अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। 11 का स्क्वायर, तो 121 प्लस 338 डिवाइडेड बाई 26, 26 1 जा 26, 3 जा 13 इज इक्वल टू x माइनस 3। इसको सॉल्व करो, 121 प्लस 13 क्या हो जाएगा, 134, 134 इज इक्वल टू x माइनस 3, 3 इधर है, माइनस इधर है, प्लस में चला जाएगा, 34 35 36 37, 137 आंसर आएगा ए। 144 का रूट, यहाँ पे 144 का रूट 12, और इससे ये कट जाएगा 10 टाइम्स में, तो यहाँ प्लस में 10 प्लस 1639 इज इक्वल टू 1463 ये है, और ये 613 है, मतलब 1463 प्लस 613, ये क्या आ जाएगा, 2076 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लो, ये तीनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा, तो 12 प्लस 10 हो जाएगा 22, 22 प्लस 1639 1661 इज इक्वल्स टू, और ये इसको इधर माइनस में ले लो पहले ही, है ना, तो क्या आ जाएगा, 2076 ये इधर माइनस में x है, ये आ जाएगा 514 माइनस 415 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा, x इक्वल्स टू 415 आंसर आएगा इसका। देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 460 माइनस 2346 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 448, इधर उधर कर लो। अब देखो सॉल्व करने का सिंपल ट्रिक, 460 ये है, प्लस में है, ये प्लस में है, ये इधर आ जाएगा, तो 460 माइनस 448 क्या हो जाएगा, ये 12 बच जाएगा, माइनस 2346 इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये एक्स इधर आ जाएगा, तो माइनस पे आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स इधर आ जाएगा। तो अब देखो 2346 में से 12 जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4332 2334 इज इक्वल्स टू एक्स, ये माइनस में, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2334 आंसर। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो 1133, तो ये क्या आ जाएगा 103, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 145, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, तो 145 प्लस 103 248 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 310 माइनस क्वेश्चन मार्क को x लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ x को, और इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x माइनस में था, इधर आके प्लस हो गया, 310 माइनस 248, तो 310 में से 248 को सब्ट्रैक्ट करें, 62 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। 21 1 जा मतलब 100 आ गया, और ये 12 और 2 क्या क्या आ गया, 100 प्लस 12 प्लस 2100
123, इसको ऐड कर दो तो 100 प्लस 12 112 प्लस 2123 तो 2235 2235 ऑप्शन। चलो 5% ऑफ 22 है 22। यहाँ पे क्या है पता नहीं, यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गया। अच्छा मिस स्पेल्ड हो गया है, क्या है ये, क्या है? चलो इसको छोड़ देते क्योंकि ये मिस स्पेल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखते 24% ऑफ 125 तो 125 इंटू 24/100 इज इक्वल टू 150 सॉरी इज इक्वल नहीं है यहाँ पे प्लस 150 का 48/100 यही आएगा। अब देखो डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 25 5 जा 25 4 जा 4 6 जा 0 से 0 कटा 5 3 जा 5 2 जा 2 2 जा 2 4 जा तो 6 5 जा 30 ये 30 हो जाएगा प्लस 24 इंटू 3 72 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे मतलब 72 प्लस 30 तो यहाँ 2 102 ये वाला ऑप्शन। चलिए ये था पूरे क्वांट का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आई होप कि आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।